सब दोस्तों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम विजय है और जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको बता दूं, हम नशा मुक्ति का केंद्र में काम करते हैं। आज का जो वीडियो है वो इसी बात पे बन रहा है कि जो भी बच्चे यहाँ रिहैब में रहने के बाद घर चले जाते हैं, उसके बाद पलट के नहीं आते हैं, देर सवेर नशा कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे कि ऐसा मत करिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर दो चीज़ों का है। एक, ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार। अहंकार तो होना ही गलत है, ज़रूरत तो बात गलत है उसकी। और दूसरा जो है एंगर, गुस्सा। तो इन दो चीज़ों को अगर आप बड़े सॉफ्टली अपने अंदर थोड़े से ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसे कम करेंगे तो 90% चांस है कि आप उसी वक्त पे जो है हम्बल हो जाएंगे और अपने आप को ठीक करना शुरू कर देंगे। मान के चल लो आपने नशा कर लिया दोबारा, कोई बात नहीं, आप यहाँ से अपने घर गए, आप नहीं आ पाए किसी कारण से, कई दिन तक नहीं आ पाए, आप संस्था में नहीं आ पाए, दोबारा से आपने नशा कर लिया, तो हमको सबसे पहले समझना चाहिए कि मेरे जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो नशा ही है, मेरे दुश्मन। और मेरे व्यवहार, जो मेरी अपनी आदतें हैं, मेरी जो सोच है, यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। बाहर कोई दुश्मन नहीं है मेरा। तो इसकी करेक्शन के लिए मैं रिहैब में आया हुआ था। अब रिहैब में आने के बाद मैंने ध्यान दिया नहीं इन चीज़ों पे, यहाँ अपना टाइम पास करके मैं चला गया हूँ और अब फिर से मैं भूल भी गया हूँ। तो नशा दोबारा आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे व्यवहार वापस आते हैं, मेरी हैबिट्स वापस आती हूँ, नेगेटिव हैबिट्स, तो फिर से नशा भी आ जाता है वापस। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि अब ये देखो, घमंड ने और गुस्से ने मेरे को डिटैच कर दिया प्रोग्राम से, रिहैब से। क्योंकि जो भी जाता है खुश हो गई तो जाता है, कोई गुस्से में तो कोई भी नहीं जाता। इतने टाइम यहाँ पे रहने के बाद सब अपने घर जाते। अपनी सेंटर, इसी सेंटर की बात नहीं कर रहे हम, किसी भी रिहैब में देख लो आप, सभी लोग देखो, गलत आदमी खुद होता है, दूसरों को गलत बोलता रहता है। ये एक सच्चाई है कि नहीं है? आप खुद बताओ, अपने दिमाग में सोचो। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, वो गलत है, वहाँ गलत है, वो सेंटर ख़राब है, वो लोग ख़राब है। अरे यार, ख़राब कोई नहीं यार, मैं खुद ख़राब हूँ भाई। जिस दिन मुझे समझ में आ जाएगी बात, उस दिन काम हो जाएगा बढ़िया। ख़राब मैं खुद हूँ, और ख़राब मैं भी क्या हूँ? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरी आदतें ख़राब हैं, मेरे घमंड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे अपने घमंड को कम करने हैं। ले गए सेंटर, ले गए, कैसे ले गए? अबे भाई कैसे ले जाते यार? तेरे घर वालों ने बोला तू शराब पी रहा था, नशा कर रहा, 24 घंटे, तेरा सर फूट जाता, तू मर जाता, तब तेरी लाश को भी तो उठा के 4 आदमी ले जाते। तब तेरी माँ तुझे अकेले ले जा लेती जलाने फूकने के लिए वहाँ शमशान घाट पे, तब भी तो 4 रिश्तेदार आते, तेरे को उठा के ही ले जाते। तू तब क्या बोलता, मुझे क्यों ले जा रहे? ऐसा नहीं होते। यह जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा घमंड है। मेरे को अपने घमंड को ख़त्म करना है। मेरे मदर फादर ने कंसर्न लेटर पे साइन करा, और मदर फादर ही हायर पावर है, उनसे बड़ी कोई पावर नहीं है। अगर आपके मदर फादर पुलिस वालों को बोलेंगे इसके चुत्तड़ में 4 लठ बजाओ, पुलिस वाले तुरंत मारेंगे। क्यों? तो भगवान कौन है फिर? भगवान जो है मदर फादर है, इसको समझो बात को। और जब वो आपको किसी की निगरानी में रख रहे हैं तो उस बंदे में भी तो कुछ पावर होगी, या वो बेवकूफ़ होगा? इस चीज़ को सोचो आप। तो हाल फिलहाल के लिए क्या है, अगर गलती से नशा कर दिया तो इस पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फ़ोन उठाओ, सेंटर वापस आओ और बोलो मैं अब नहीं करना चाहता। तो हमको यहाँ पे बंद थोड़ी कर रहे बार बार तुम्हें कि तुम आज 10 दिन 1 महीना बंद हो जाओ, फिर से कोई बात नहीं, नशा कर लिया, अब नहीं करना चाहता ना, दोबारा से सीख। 10 दिन अपना शांति से रह, ठीक हो, फिर अपने घर जा, फिर आना जाना चालू कर, मीटिंग में जाना चालू कर, फिर से अपने व्यवहारों पे निगरानी रख। जब तू अवेयर रहेगा, एक एक दिन के स्तर पे चलेगा, फिर से तू प्रोग्राम में आ जाएगा। कितना सिंपल सा है यार, बताओ। इसे सिंपल रखना है। जब हम वहाँ पे सिखाते रहते हैं 2 चीज़ें, सोबराइटी और रिलैप्स, कई बार सिखाते हैं, कई बार आता है टॉपिक
कि यार सोबराइटी मतलब, रिलैप्स मतलब ये है कि आदमी जो है जानबूझ के बार बार नशे में फंस गया है चालाकी से। अब वो 24 घंटे नशे में फंस गया है। लेकिन जब पहली बार करा, चाहे 1 साल बाद करा, चाहे 1 महीने बाद करा, चाहे 4 महीने बाद करा, जब पहली बार करा तो आपको खुद लगा कि मैंने गलत करा, आपको गिल्टी फील हुआ, तो उसी वक्त उस चीज़ को एडमिट करो और रोको ना। अब आप आज की चीज़ को फिर कल पर टाल दोगे, आज रहने देता हूँ, कल सेंटर चले जाऊँगा। अब पहले अगले वहाँ मेरी नौकरी, यार देखो ये सब चीज़ें मैं बहुत बार सिखा चुका, समझा चुका, वीडियोस के अंदर भी बहुत सारी, मेरे पे भी इतनी फुर्सत नहीं होती अब। तो कोई नया आदमी आए तो उसके साथ आप माथा पच्ची करो, उसको कुछ सिखाओ समझाओ। जो 2 महीने 4 महीने बार बार रह के जा चुके हैं, इसके बावजूद रिलैप्स कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहा हूँ तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप स्लिप हो जाते हो बेसिकली कई बार। आपकी जो सोबराइटी है वो स्लिप हो जाती है, आप आप प्राथमिकता को छोड़ देते हो। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता ये है कि मैं नशा ना करूं। तुम दुनिया वालों की बातों में क्यों आते हो कि वो नौकरी कर रहा, वो मंत्री बन गया, वो वहाँ वो बन गया, ये बन गया, उसने जहाज ले लिया। भाई उसने जहाज ले लिया, बहुत अच्छी बात है, वो शराबी तो नहीं है ना मेरी तरह, बीमार तो नहीं है, वो भंगेड़ी तो नहीं है, मंत्री बन गया, उन्हें भांग तो नहीं पीता वो मेरी तरह। चीज़ों को समझो। मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, मैं बीमार व्यक्ति हूँ, बीमार, मेरे को बीमारी है नशेबाजी की। मैं कुछ नहीं कर सकता, एट लास्ट मैं जो हूँ नशा कर दूंगा। इस चीज़ को समझो, बहुत गहराई से अपने दिमाग में बिठाओ बात को। मैं जितनी ज़्यादा तजुर्बेकारी करूँगा ज़िंदगी में, उतना मैं चूतिया बनता जाऊँगा, और जितना मैं सरल रहूँगा। तो आज का दिन निकालना है, आज नशा नहीं करना। मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी तुम्हारे लिए भगवान जाने क्या क्या है क्या नहीं है, वो तुम ही जानो। तो परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, लोग, बहुत सारे लोग, भाई यार कौन चाहता है मैं ठीक रहूँ? कोई नहीं चाहता। अब ये तुम मेरी बात गहराई से समझो, कोई नहीं चाहता कि मैं ठीक रहूँ। ईश्वर चाहता है मैं ठीक रहूँ। ठीक मतलब मैं नशा ना करूँ। तो जब ईश्वर चाहता है कि मैं नशा ना करूं, मुझे भी समझ में आ रहा है, तो मैं क्यों करूं? तो ईश्वर की अब मेरे से यही इच्छा है कि मैं नशा पत्ता ना करूं, अपने घर परिवार देख लूं, नहीं देखा जा रहा तो अपने को देख लूं और ठीक रहूं। इतनी सी बात आप अपने दिमाग में बिठाओ। बाकी जो हो रहा है भाई, जो साइड बाई साइड होता रहेगा। देखो अब रोज नहाओगे तो साफ सुथरे अपने आप दिखोगे। अगर नशा नहीं करोगे तो कभी अच्छी कमीज पहन लोगे, वो भी बढ़िया लगेगी। अब यार ये फिर वही बातें हो जाती है। मैं कितनी बार इन बातों को सिखाऊं और समझाऊं। तो अगर गलती से आपने नशा कर दिया है, पुराने बंदे हो, जान पहचान के हो, रह के जा चुके हो, चाहे मेरे पे रहे चाहे किसी और के भी, कहीं भी रहे हुए हो, कोई भी उसी सेंटर में जाओ, वापस हाथ जोड़ो उनको, उन्हें बोलो मेरे से हो गया, गलती से हो गया, मैं करना नहीं चाहता, मेरी 2-4 दिन रख के मदद कर दो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा, जितने भी नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले हैं, कोई बंदा गलत नहीं है। अपने अपने स्तर पे हर व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, भला चाह रहा है। वो कहीं ना कहीं यही चाहता है कि मैं ठीक रहूं और दूसरे लोग भी ठीक हों। अब वो क्या होता है, अपने अनुशासन होते हैं। तो उन अनुशासनों के बीच में अपने उस्तादों के साथ रहना थोड़ा सा टफ लगता है, बट रहना पड़ेगा भाई। नहीं तो फिर या तो नशा करो और अपनी ऐसी तैसी फेरते रहो। तो ऐसा मत करना। अपने घमंड को ख़त्म करो, गुस्से को ख़त्म करो। गलती से नशे में फंस गए, तुरंत झोला उठाओ, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वापस आओ। और 4 रोटी बनेगी, 4 में से 3 तुम खा लेना, 1 मैं खा लूँगा। और बताओ, ऐसे चलेगा सिस्टम। ठीक है भाई, बाय बाय।